बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने स्टडी करना होगा कि वेव्स की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। इन दोनों वेव्स में क्या डिफरेंस पाया जाता है। तो एक शॉर्ट सा नोट इसके ऊपर मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है। आप इसको ट्राई करें, पेपर में इसको इसी तरह अंदाज से अटेम्प्ट करें, इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर मार्क्स आएंगे और आपका कंसेप्ट भी इस पर क्लियर होगा। कुछ 4 या 5 फर्क बोर्ड पे आपके सामने लिखे हैं, वो मैं इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ट्रांसवर्स वेव को कैसे डिफाइन करेंगे। ट्रांसवर्स वेव वेव की वो टाइप है जिसके पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के या डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर। आप इन तमाम पार्टिकल को अगर ऑब्जर्व करें, ये जितने भी पार्टिकल हैं, ख्वाह वो मीन पोजीशन से अपवर्ड हैं या मीन पोजीशन के डाउनवर्ड हैं, वो तमाम पार्टिकल जिस तरफ वेव ट्रैवल कर रही है, वेव जा रही है आगे की तरफ, तो तमाम पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, जितने भी पार्टिकल हैं वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। बस ऐसी डिस्टर्बेंस जिसके पार्टिकल वाइब्रेट करें डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर, तो उनको कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव को कैसे डिफाइन करेंगे। सिर्फ ये परपेंडिकुलर का वर्ड रिप्लेस करके यहां पे आपने लिख लेना होगा पैरेलल कवर्स। तो अगर पैरेलल के अंदाज से हम इसको डिफाइन करते हैं तो किस तरह बनेगा, डिस्टर्बेंस अगर पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव बन गया। जबकि पहले हमने क्या पढ़ा कि डिस्टर्बेंस अगर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। फिर ट्रांसवर्स वेव किससे बनती हैं। ट्रांसवर्स वेव के दो हिस्से होते हैं। जो इसका अपर लोब होता है इसको क्रस्ट कहा जाता है, जो इसका लोअर लोब होता है इसको ट्रफ कहा जाता है। ये क्रस्ट को हम अभी डिफाइन भी करते हैं आगे। फिलहाल इस पॉइंट में सिर्फ ये बताएं कि ये बनते किससे हैं। दो हिस्से हैं इसके, अबाव द मीन पोजीशन वाला हिस्सा, बिलो द मीन पोजीशन वाला हिस्सा। एक को क्रस्ट और एक को ट्रफ कहा जाता है। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव किससे बनते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। इसके दो पार्ट्स होते हैं, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। फिर थर्ड पॉइंट में थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें कि क्रस्ट क्या है। रीजन वो वाला रीजन, ट्रांसवर्स वेव का वो वाला रीजन जो मीन पोजीशन से अबाव है उसको कहा जाता है क्रस्ट, और ट्रांसवर्स वेव का वो रीजन जो मीन पोजीशन के बिलो है उसको कहा जाता है ट्रफ। जबकि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ये वो रीजन है जिसमें हाई डेंसिटी होती है और हाई प्रेशर होता है, जबकि रेयरफेक्शन वो रीजन है जिसकी लो डेंसिटी होती है और साथ साथ लो प्रेशर होता है। इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि हाई डेंसिटी से क्या मुराद है। जब आप किसी सरफेस को हिट करते हैं, किसी मेम्ब्रेन को स्ट्राइक करते हैं, तो उस हिट करने के दौरान वो सराउंडिंग एयर पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, बस हवा दब जाती है। उस दबी हुई हवा का प्रेशर भी ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, उस वॉल्यूम की कमी से उसकी डेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगी और प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा। आप एक लाउड स्पीकर को जब देखते हैं तो लाउड स्पीकर की जो सरफेस को आप ऑब्जर्व करें तो पहले वो बाहर की तरफ पुश होता है, फिर वो अंदर की तरफ पुश होता है। जब वो बाहर की तरफ पुश हो रहा होता है उससे एयर की डेंसिटी और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और जब वो अंदर की तरफ जाता है तो उससे एयर की डेंसिटी और प्रेशर कम हो जाती है। बस वो रीजन जो लो डेंसिटी और प्रेशर वाली होगी उसको रेयरफेक्शन, और वो रीजन जो हाई डेंसिटी और प्रेशर वाली होगी उसको कंप्रेशन कहा जाएगा। फिर लास्ट स्टेप पे, ये तो हमने दोनों पॉइंट क्लियर कर लिए, एक एक एग्जांपल बनाइए कि ट्रांसवर्स वेव प्रैक्टिकल लाइफ में हमें कहां नजर आएंगे। तो ये जो गिटार से वेव्स पैदा होती हैं, या आप एक तार को किसी सपोर्ट के साथ अटैच करके दूसरा किनारा हाथ में पकड़ के उसको विगलिंग करें तो आपको महसूस होगा कि इस तरीके से एक वेव ट्रेन ट्रैवल होना शुरू हो जाती है। जबकि ये तो मैकेनिकल वेव की एग्जांपल थी ट्रांसवर्स वेव में। अब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इसकी एग्जांपल देखने जाएं तो लाइट वेव बजाते खुद एक ट्रांसवर्स वेव की टाइप से ताल्लुक रखती है। एक पॉइंट यहां पे और भी क्लियर कर लीजिए कि वेवलेंथ की डिफिनीशन में भी दोनों में फर्क होगा। ट्रांसवर्स वेव के केस में दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच के फासले को वेवलेंथ कहा जाएगा ट्रांसवर्स वेव का। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या दो कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको वेवलेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। और लास्ट में लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल, आवाज का ताल्लुक साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव से ताल्लुक रखते हैं। बस जब कभी भी आपके सामने ये क्वेश्चन सामने आए कि जिसमें ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल का फर्क बताना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये कहिएगा कि इसके पार्टिकल परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, लॉन्गिट्यूडनल के पार्टिकल पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ट्रैवल करते हैं। ये क्रस्ट और ट्रफ से बनती हैं, वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन से बनती हैं। इसका अबाउ द रीजन मीन पोजीशन से अबाउ क्रस्ट होता है, बिलो ट्रफ होता है। इसका हाई डेंसिटी और प्रेशर वाला क्रस्ट होता है, लो डेंसिटी और प्रेशर वाला ट्रफ होता है। इसकी एग्जांपल में लाइट वेव है और वाटर वेव है और गिटार की वेव्स हैं। इसकी एग्जांपल में साउंड वेव आती हैं। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे और मजीद वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को देख रहिए।